तो आज का हमारा चैप्टर है व्हाट इज लाइट। आज का हमारा चैप्टर है व्हाट इज लाइट। लाइट में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज लाइट। तो सोचो कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। जैसे हम दिन के टाइम क्या करते हैं, लाइट में देखते हैं, रात में हमें नहीं दिखाई देता। और कोई भी हमें चीज़ कब दिखाई देती है, जब लाइट होती है तब। इसका मतलब ये हुआ कि बिना लाइट के हम देख नहीं ही सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। और वो किस फिनोमेना के वजह से हेल्प करती है, बाय द रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ से इस पर लाइट पड़ी। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों पे गई। कहाँ गई, हमारी आँखों पे। अब ये रिफ्लेक्ट होके अब हमारी आँखों पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और वही हम इमेज हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो इस तरीके से लाइट हमें देखने में हेल्प करती है। तो दूसरी बात क्या है, समझ में आ गया। लाइट क्या है, एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। थोड़ी और लाइट के बारे में जानते हैं, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का नेचर क्या है। तो लाइट हैज ए पार्टिकल प्रॉपर्टी विथ वेवी नेचर। पार्टिकल प्रॉपर्टी और वेवी नेचर, इसका मतलब क्या हुआ। पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। कैसे बहती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। Light has a tendency to bend around a very small opaque object, placing in the phenomena known as the diffraction. अब ये बेंड हो जाती है तो वे भी है। तो जैसे मान लो विंड हमारा क्या है, वेव है। तो हम यहाँ क्या की, एक यहाँ दीवार लगा दी। तो हवा यहाँ से आएगी, फिर टकरा के ऊपर से हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर ये लाइट पार्टिकल है, अगर मान लो धूल आती है, पार्टिकल्स आती है, तो यहाँ से आती है और टकरा के यहीं गिर जाती है या वापस हो जाती है। लेकिन अगर हवा आएगा तो यहाँ से टकरा के हमारे पास आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो लाइट आती नहीं है, घूम के नहीं आती, बेंड नहीं होती, तो वेव नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये हमारा अपेक बिल्कुल छोटा हो, तो यहाँ से एक लाइट आती है और थोड़ी सी मुड़ के हमारे पास भी आ जाती है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि लाइट एक क्या है, वेव नेचर है। कौन सा नेचर है, वेव नेचर। और पार्टिकल्स नेचर कैसा है कि जब इसके सामने हम बड़ा ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो लाइट क्रॉस करके हमारे कमरे में नहीं आती। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जब लाइट थोड़ी सी बेंड होती है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के, तो उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट, कोई भी लाइट है, जब लाइट वेव के जैसे बेंड होने लगती है, कैसे होती है, वेव के जैसे बेंड होती है, तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट नाइदर ए वेव नेचर और ना तो ये वेव है और ना ही क्या है, पार्टिकल है। लाइट हमेशा किस में फ्लो करती है, स्ट्रेट लाइन। लाइट का जो हमेशा ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। चलिए अब क्या है, हमने क्या जाना कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट किस फॉर्म की एनर्जी, वेव और पार्टिकल्स दोनों फिनोमेना है इसमें। लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लाइट हमेशा ट्रेवल करती है किस में, स्ट्रेट लाइन में। किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। अब लाइट से हमारे पास कौन कौन से फिनोमेना आते हैं,
लाइट से हम क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन होता है। लाइट से ही क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है, रेनबो कलर, रेनबो का ब्यूटीफुल कलर, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब किसके फॉर्म से, लाइट के ही फॉर्म से। ओके, चलो।